हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24/7 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बीएड थर्ड सेमेस्टर में आप जब लोग माइक्रो टीचिंग के लिए 20 दिवसीय 10 दिवसीय के लिए आप किसी विद्यालय अन्य विद्यालय में टीचिंग के लिए जाएंगे तो आपको एक लेसन प्लान की आवश्यकता होगी। आज उसी लेसन प्लान की बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक होगा वो विज्ञान से संबंधित होगा। अगर आप विज्ञान के शिक्षक बनने योग्य हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को देखिए। चलिए हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं हमारा कौन सा कार्यक्रम होगा। पहला है, आप जब भी लेसन प्लान बनाइएगा तो उसमें आपको एक विस्तार रूप से एक पॉइंट डालना होगा। वो क्या होगा कि आप इस तरह से डाल सकते हैं। इसमें क्या है, विद्यालय का नाम। ओके दोस्तों, क्या है, विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम में आप लिखेंगे जो भी आपका विद्यालय होगा। जैसे इस छात्र का है श्री काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज और आए। आप दिनांक डालेंगे, दिनांक के बाद कक्षा डालेंगे, चक्र डालेंगे, अवधि डालेंगे, विषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। ओके दोस्तों, इतना डालने के बाद आप जो भी आपका विषय होगा आप डालेंगे। जैसे हमारा प्रकरण है मिश्रण। आज दोस्तों हम मिश्रण की बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि अब एक उद्देश्य, पहला पॉइंट आपका मेन होगा उद्देश्य। उद्देश्य डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात छात्र छात्राएं। अब जो भी उनका उद्देश्य होगा, अब देखिए इसमें मिश्रण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, मिश्रण के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। मिश्रण की आवश्यकताओं के बारे में जान सकेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। मिश्रण से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे, व्यवहारिक उदाहरण दे सकेंगे, उनका अंतर समझ सकेंगे। जो भी हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक और पॉइंट देखिए, इसमें क्या है कि अब उसके बाद आप डालेंगे प्रस्ताव। दूसरा नंबर प्रस्तावना प्रश्न। भैया जब आप उस मिश्रण को प्रकरण में लिए हैं तो प्रस्तावना प्रश्न छात्र के संबंध में निकालना होगा। तो आप एक क्वेश्चन छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेय पदार्थ, कुछ पेय पदार्थ बताइए। तो छात्र भैया बताएंगे चीनी, पानी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, जो भी होगा। उसके बाद उसी आंसर से फिर प्रश्न आप बनाएंगे। शरबत बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो फिर छात्र बोलेंगे चीनी, पानी, नींबू, शरबत, जो भी होगा। तो फिर आप उसी से संबंधित फिर प्रश्न बनाइए कि विज्ञान की भाषा में इन सबको मिलाने पर क्या बनता है। तो छात्र बोलेंगे भैया मिश्रण। हमारा प्रकरण निकल कर आया। ओके, तो अब हमारा क्या होगा, अब हम नेक्स्ट बिंदु को देख लेते हैं। इसमें है, उसके बाद जब हमारा प्रकरण निकल जाएगा तो उसके बाद हम तीसरी बिंदु डालेंगे। तीसरा बिंदु होगा उद्देश्य कथन। मेन पॉइंट उद्देश्य कथन में हम लोग लिखेंगे आज हम लोग मिश्रण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, अब उसके बाद अब चौथी पॉइंट डालेंगे आप शिक्षण अधिगम व्यवस्था। तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था में भैया आपको 1 2 3 4 5 5 कॉलम बनाना होगा। पहले में होगा क्रमांक संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, चौथे में होगा तीसरे में होगा छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया। ओके, चौथे में होगा छात्र छात्रा अनुक्रिया और पांचवें में होगा विधि प्रविधि सहायक सामग्री, जो भी आप यूज करेंगे। ओके, तो हमारा जो पहला बिंदु हमने लिया शिक्षण, वो क्रमांक संख्या 1, और शिक्षण बिंदु में होगा मिश्रण की परिभाषा। मिश्रण की परिभाषा में लिखेंगे वे अशुद्ध द्रव जो दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के द्रवों से किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं तथा जिसके अवयवों का साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। उसके उदाहरण दे दीजिए, चीनी, पानी, जल मिश्रण, बारूद, जो भी हो आप दे सकते हैं उदाहरण। ओके, और इसी के अंतर्गत अगर आप यहाँ देखेंगे छात्र अनुक्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जबकि विधि हमारी क्या होगी, व्याख्यान विधि। ओके, इतना बात समझ आया। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। और जब फिर भैया आप इसके अंतर्गत फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, क्या मिश्रण को साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो छात्र भैया अनुक्रिया तो करेंगे, बोलेंगे यस। तो आप फिर उनका यस यस लिखिएगा। उसके बाद आप विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि भैया आपने प्रश्न पूछा उन्होंने उत्तर दिया तो प्रश्नोत्तर विधि हुआ। ओके, अब आगे चलते हैं भैया। अब आगे डालेंगे, फिर एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक पहला क्वेश्चन पूछा, आप सेकंड क्वेश्चन पूछ लें मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चे बताएंगे भैया मिश्रण, ओ अगर आप पूछ रहे हैं मिश्रण के उदाहरण दीजिए तो बच्चे बिल्कुल उदाहरण दें कि भैया चीनी, पानी, शरबत, नींबू, जो भी होगा। उसके बाद आपने फिर प्रश्नोत्तर विधि डाला।
फिर आपका सेकंड बिंदु होगा शिक्षण के प्रकार, सॉरी मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी विषमांगी। ओके, अब फिर वही छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान सब प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप दिखाकर बताने वाले हैं। तो भैया क्या होगा, पहला डालेंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण बता दीजिए जो एक ही समान के होते हैं। ओके, आप इस तरह से लिख लीजिएगा, उसके उदाहरण बता दीजिए, चीनी पानी। और उसके बाद जो हमारा विषमांगी मिश्रण के बारे में भी बता दीजिए, जो अलग अलग होते हैं उन वो बता दीजिएगा। और फिर जो छात्र अनुक्रिया करेंगे वो सिर्फ ध्यानपूर्वक इसमें इसमें सुनने वाले हैं। ओके, और व्याख्यान विधि तो होगा ही, आप बता रहे हैं तो। ओके, चलिए अब इसके बारे में विस्तार से आप बता दीजिए क्या कैसे होता है, उसका उदाहरण क्या होता है, और उससे प्रश्न पूछ लीजिए तो छात्र उत्तर भी देंगे। जब उत्तर देंगे तो आप बता दीजिएगा कि भाई प्रश्नोत्तर विधि। ओके, अब तीसरा बिंदु है मिश्रण की विशेषताएं। अब भैया आपको डालना होगा मिश्रण की विशेषताएं। अब डाल दीजिए मिश्रण की विशेषताएं, और जितनी भी विशेषताएं आप सब लिख दीजिए। ओके, आप सभी मिश्रण की विशेषता लिखेंगे। उसके बाद ये तो आपको लिखना ही होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो विधि होगा विधि आपको लिखना ही होगा। चलिए आप इतना लिख लेते हैं, गलनांक उतनांक जो भी हो आप लिख लेते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तब आप लास्ट में फिर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छात्र से करेंगे, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको करना होगा। ओके, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर जो भी विधि होगा विधि विधि बता दीजिएगा। तो उसके बाद आपका है श्यामपट्ट प्रश्न। ओके, अब उसके बाद जो आपकी बिंदु बनेगी वो श्यामपट्ट प्रश्न होगा। आप फर्स्ट क्लास हेडिंग डालिएगा। उसके बाद लिखिएगा मिश्रण। मिश्रण के 2 प्रकार हैं, जो भी जो प्रकार हैं बता दीजिए, उदाहरण सही समझा दीजिए। ओके, उसके बाद क्या करना है कि आपको मूल्यांकन भी बताना है। मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न मेन हेडिंग डालिएगा। उसमें पहला पूछिए मिश्रण क्या है। भैया जब पढ़ाएं तो बता पूछिए ना कि मिश्रण क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि भैया मिश्रण यही है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ ली मिश्रण की का कोई उदाहरण बताइए, तो एक आध 2 छात्र खड़ा होकर बोलेगा भैया। फिर मिश्रण की विशेषता पूछ लीजिए, भैया आप सब बताएं तो पूछिए ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट डालेंगे आप दत्त कार्य। दत्त कार्य अर्थात होमवर्क। उसके अंतर्गत आप 3-4 वर्क दे दीजिए जो वो अपने घर पर करके आएंगे। मिश्रण किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, मिश्रण के गुणों को लिखिए और उसे याद करिए, दूसरा प्रश्न। मिश्रण के प्रकार के उदाहरण सही समझाइए, ये आपका तीसरा प्रश्न हुआ। ओके दोस्तों, और इसी पर आपका एक लेसन प्लान बनकर तैयार। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे और आपके लिए लाभदायक हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, और हमारा जो चैनल है स्टूडेंट विथ किशन। ओके दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।